बिहार में कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। ये तीसरी बैठक थी और बैठक के बाद जिस तरीके से बिहार की सियासत तेज हो गई है, उसके बाद बयानों का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बैठक के बाद साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो एनडीए पर हमला बोल रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से साफ साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और नीतीश कुमार के कंधे पर जो है वो बीजेपी है, वो अपना जो है वो मकसद साधने की कोशिश कर रही है। आइए तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं तीसरी बैठक के बाद। मैंने प्रमुखता तो अभी बिहार में सरकार बनाना, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये 20 साल से भाजपा वाले लोग पूरे बिहार को ठग रहे हैं और अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी के कंधे पर ही सवारी करके वो बिहार में हैं वो। और अब नीतीश कुमार जी का उम्र बढ़ गया है, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पूरे बिहार जान गया है। और एक जगह हम लोग कह रहे हैं कि भाई उनको आराम की आवश्यकता है, उनको इलाज की आवश्यकता है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। तो ये इनकी जो हमेशा कोशिश रही है आपदा में अवसर ढूंढने का, इसी कोशिश का एक पार्ट है उनका कि जिस तरह से उन्होंने उड़ीसा में किया, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, इनकी कोशिश है कि बिहार में इसी तरह से भाजपा के पास कोई जनाधार तो है नहीं, इसलिए तो आपने सुना कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो पूरी तरीके से हमलावर हैं। तीसरी बैठक के बाद से ही ये जो हमला का दौर है वो शुरू हो गया है। उसके बाद जब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एनडीए पर हमला बोला है तो एनडीए गठबंधन के नेता भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। एनडीए गठबंधन के नेताओं के तरफ से भी जो है वो हमले किए जा रहे हैं, जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने बड़ा हमला बोला है इंडिया गठबंधन पर और कहा है कि इनकी तो कोई ही नहीं है। जिस तरीके से ये लोग एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, इस एकजुटता में कुछ नहीं है। इसके पीछे केवल एक ही मकसद है कि किस तरीके से ये सत्ता में आए और सत्ता का बंटवारा करके जनता को लूटने का काम करें। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई है और बैठक के बाद जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में जो बयानों के जो तीर हैं एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं बिहार की जो सियासत है वो गर्माती हुई दिख रही है। सर, कल महागठबंधन की बैठक हुई है इंडिया अलायंस की, क्या कहिएगा सर बैठक को लेकर? कोई नतीजा सामने नहीं आया? एनडीए अपने आप में एकजुट है और हम सब 220 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि जितने घोटालेबाज हैं वह एक साथ मिल करके अपने घोटालों को छुपाने के लिए ही इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। और आज भी महागठबंधन में कहाँ है और इंडिया अलायंस कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। तो ये लोग का सारा गठबंधन केवल सत्ता हासिल करके कैसे बंटवारा होगा, सत्ता का बैठार को लूटने का कैसे बंटवारा होगा, इसको तय करने के लिए बैठक करते हैं ये लोग। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह इनके बैठ के रह जाएंगी। बिहार की जनता एनडीए के साथ थी और एनडीए के साथ ही रहना वह उचित समझती है। और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में भी इतने अफवाहों के बाद भी 174 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर एनडीए का बहुमत है। जिस दिन बैठकें हो गई, लेकिन सीएम का चेहरा कौन है इंडिया गठबंधन में, ये अभी तक जिसका कोई होना ही नहीं है उसका चेहरा क्यों तय करना। हर कोई जानता है कि हम लोग फॉर्मेलिटी में एकजुट हैं, हम लोगों के एकजुट होने से भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और इसीलिए बेचारे एक साथ बैठे रहते हैं। एनडीए बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी सरकार 3/4 बहुमत से बनाएंगे। तो बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। और उसके पहले आप देखिए कि किस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है और एक दूसरे पर बयानबाजी का जो दौर है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगली कड़ी में आपको हम फिर बताएंगे कि बिहार की सियासत से जुड़ी एक नई खबर के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एसडीए भारत और बने रहिए हमारे साथ।